नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है पूंजी बाजार के दोष एवं उनको दूर करने के सुझाव। इससे पहले हमने पूंजी बाजार का अर्थ, व्यवस्था, विशेषताएं, कार्य और उसके महत्व देखे। इतने महत्व होते हुए भी, इतनी इम्पोर्टेंस होते हुए भी पूंजी बाजार पूरी तरह से डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके कौन कौन से दोष हैं, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है आंतरिक व्यापार। जो पूंजी बाजार में है, पूंजी बाजार है, उसमें आंतरिक व्यापार में उतार चढ़ाव इतने ज़्यादा होते हैं जिसके कारण जो अंशधारी होते हैं उनको लाभ हानि की आशंका बनी रहती है। इस चक्कर में वे ज़्यादा क्रय विक्रय करने में लगे रहते हैं। तो इससे कंपनी के अंशों की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है, जिससे जो छोटे इन्वेस्टमेंट है, जो छोटे राशि का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके हितों पर गलत असर पड़ता है और वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि कभी शेयर्स की रेट बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी बहुत कम हो रही है, तो वे अपने इस इन्वेस्टमेंट को असुरक्षित समझते हैं और वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट है पारदर्शिता का अभाव। यानी कि जो स्टॉक मार्केट है, उसमें जो खुले रूप से प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, व्यापार में लेन देन होता है, उसमें पारदर्शिता की कमी है। यानी कि जो भी ओपन में होता है वो इतना क्लियर नहीं होता, जिससे क्रेता विक्रय जो अंश शेयर खरीदने वाले होते हैं वो दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं और दलालों के माध्यम से ही वो अपना शेयर को खरीदते और बेचते हैं। दलालों के साथ साथ उपदलाल भी मार्केट में आ जाते हैं, जिससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस चीज़ को कैसे इन्वेस्ट करें और कहाँ करें, किस तरीके से करें। और जिसके कारण वो जो अंश का न्यूनतम मूल्य होता है, आपने देखा होगा कि अंश प्रीमियम पे भी बिकते हैं, सम मूल्य पे बिकते हैं, इस तरीके से। लेकिन दलाल के माध्यम से जब भी कोई इनको खरीदता है तो इनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनको जो उसका न्यूनतम मूल्य होता है उस पर नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट है अपर्याप्त बाजार का उपक्रम। यानी कि जो भारत में पूंजी बाजार है, जहाँ वह सिर्फ अंशों और ऋण प्रदाताओं तक, यानी कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर तक ही सीमित है। और तरह के यहाँ के शेयर्स होते हैं, जैसे वारंटी, शून्य कूपन, बॉन्ड्स आदि हैं, जो लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं। लोग बाग दो ही तरह के शेयर्स को खरीदते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, और उसके बाद डिवेंचर्स आते हैं। तो इस चक्कर में, इस वजह से भी पूंजी बाजार जो इंडिया में सक्सेसफुल बिजनेस अपना नहीं कर पा रहा है जितना उसे करनी चाहिए। और जो शेयर मार्केट से जो लोग शेयर्स खरीदते हैं और शेयर खरीदने के बाद भी, पैसे पेमेंट करने के बाद भी प्रोसेस इतना लंबा है कि शेयर मिलने में 2 से 3 महीने उनको लग जाते हैं। इतना जटिल प्रक्रिया है, जिसके कारण भी वो इनको खरीदने से हिचकिचाते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक दलाली व्यवस्था दोषपूर्ण है। यानी कि जो भारतीय पूंजी बाजार है उसमें जो दलाली व्यवस्था है, एजेंट व्यवस्था है, वो अच्छी नहीं है या स्वच्छ छवि वाली नहीं है। इसके कारण जो दलाल होते हैं, उपदलाल होते हैं, वो जो द्वितीय बाजार, सेकेंडरी मार्केट है, जहाँ अंशों का क्रय विक्रय होता है, वहाँ शेयरों की कीमतों में बहुत ज़्यादा हेरा फेरी कर देते हैं और जिससे जो इन्वेस्ट कर रहा होता है उसे काफ़ी नुकसान होता है। क्योंकि शेयर्स भी मार्केट 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक बाजार और सेकेंडरी बाजार। प्राथमिक बाजार में तो न्यू इशू होते हैं, वो तो न्यू इशू में कीमत होती है, उसी का हिसाब से हो जाते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी इशूड है, उन पे जो एजेंट होते हैं वो काफ़ी कीमत में हेरा फेरी कर देते हैं कि अब तो शेयर बहुत महंगा हो रहा है, अब ये हो रहा है, ये हो रहा है। इस वजह से वो लोगों को काफ़ी ठग लेते हैं। निवेशकों को अपर्याप्त संरक्षण। जो निवेशक जो अंश ऋण पत्र खरीदते हैं तो निजी अंशधारियों को 40,000 तक का संरक्षण दिया जाता है कि भाई आपको कोई भी अंश शेयर खरीदते हैं तो आपको 40,000 का संरक्षण दिया जाएगा, लेकिन वो भी बहुत कम है। और दलाल की या एजेंट की कोई भी चूक होती है या कोई भी गलती होती है तो उसका खामियाजा अंश खरीदने वाले को भुगतना पड़ता है और सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी दलाल अपने ऊपर ना लेकर जो खरीदने वाले होते हैं उसको ही उसका हानि या नुकसान उठाना पड़ता है। स्कंद निवेशों की लोकप्रियता। जो स्कंद निवेश है, बड़े बड़े हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं
वही शेयर्स को हथियार खरीद लेते हैं। तो जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उन्हें जो शेयर्स हैं वो मिल ही नहीं पाते, क्योंकि वो अंकित मूल्य पर ना मिलकर उन्हें ज़्यादा मूल्य पर मिलते हैं और बहुत कम ही शेयर मिल पाते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े होते हैं वो उनको पहले ही खरीद लेते हैं। तो इसलिए आम पब्लिक के लिए, आम इन्वेस्टमेंट के लिए, जनता के लिए शेयर्स हैं वो बहुत कम ही बच पाते हैं, या फिर उनकी पहुंच से ही दूर रहते हैं, वो उनको खरीद नहीं पाते हैं। अकुशल बैंकिंग एवं डाक सेवाएं, जो बैंकिंग और डाक सेवाएं हैं वो भी पूर्ण और अच्छी तरह से नहीं है, जिससे छोटे निवेशक होते हैं उन्हें, जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धनराशि वापसी या डिविडेंड है या ब्याज का भुगतान है कंपनियों द्वारा छोटे ग्राहकों द्वारा डाक द्वारा भेजे जाते हैं, जो प्राय उन तक नहीं पहुंचते हैं। और कुछ बेईमान जैसे बैंक कर्मी हैं या डाकिए हैं, कई बार तो उनको बीच में ही खा जाते हैं, यानी कि साठ-गांठ करके, धोखाधड़ी करके उन चेकों का भुगतान खुद ही प्राप्त कर लेते हैं, और जो छोटे निवेशक होते हैं उनको नहीं मिल पाती, क्योंकि डाक के द्वारा उनको जो भी डिविडेंड है उसका कागज़ या चेक भेजा जाता है और उसका बैंक में ही भुगतान होता है या पोस्ट ऑफिस में होता है। तो वो एजेंट वगैरह हैं जो आपस में मिल जाते हैं और उसका पेमेंट प्राप्त कर लेते हैं, जिससे जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अब हम देखेंगे कि हमारे जो पूंजी मार्केट है उसके कितने सारे दोष हैं, इन दोषों को किस तरीके से दूर किया जाए, इसके लिए सुझाव। पहला है आंतरिक व्यापार को नियंत्रित करना, यानी कि जो शेयर मार्केट में जो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे लोगों को इनको खरीदने में और उसमें करने में हेजिटेशन होता है और वो खरीदने में हिचकिचाते हैं। तो सेबी को चाहिए कि इससे उतार चढ़ाव होते हैं उन्हें नियंत्रित रखे, जिससे लोगों का इसमें विश्वास बना रहे। और जो दलाल है और वह हैं जो लोगों को ठगते हैं उन पर भी कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनके साथ धोखाधड़ी ना हो। नेक्स्ट है तरलता में भी सुधार होना चाहिए। जो भारत में पूंजी बाजार है उसमें दो तरह के हैं शेयर्स, ए समूह के और बी समूह के, तो उनके बीच जो अंतर है उसे दूर करना चाहिए और अंशों को आगे ले जाने सीमित होना चाहिए, और सभी बिक्री अंशों की सुपुर्दगी मात्र से ही हो जानी चाहिए। उसका जो प्रोसेस है वो बहुत जटिल नहीं होना चाहिए, जिसे जो खरीदना चाह रहा है शेयर्स वो ज़्यादा इतना पेचीदा ना हो जाए कि वो खरीद ही नहीं पाए। नेक्स्ट है प्रविरण में पारदर्शिता। जो भी कंपनी नई बनती है वो अपना प्रविरण प्रोस्पेक्ट बनाती है, तो उसमें भी जो दिशा निर्देश हैं वो क्लियर होने चाहिए उन्हीं की, और जो निर्देश या जो भी नियम बनाए हैं वो उनकी जानकारी में होने चाहिए। वो ये सब कहकर नहीं कह सकते कि हमारी ये जानकारी में नहीं था। उसके विरुद्ध अगर जो प्रविरण में उन्होंने जो भी नियम, शर्तें, दिशा निर्देश दिए हैं, अगर वो उनका कंपनियां पालन नहीं करती हैं तो उनके लिए दंड की भी व्यवस्था रखनी चाहिए। नेक्स्ट है मध्यस्थों की गतिविधियों को विनियमित करना, यानी कि मध्यस्थ कौन होते हैं? एजेंट, दलाल, उपदलाल आदि अभिगोपक एजेंट्स हैं। इन सब की जो है उन पर भी प्रभावी नियंत्रण है और इन पर सेबी का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। जैसे कुछ नियम निर्धारित कर दिए जाएं जिनके अंतर्गत ये कार्य करेंगे, और अगर ये उसके हिसाब से कार्य नहीं करते हैं तो इन पर उचित कार्रवाई करने का भी प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि एजेंटों के माध्यम से ही सेकेंडरी मार्केट के जो शेयर्स होते हैं वो बेचे और ख़रीदे जाते हैं। अगर यही लोगों के साथ धोखाधड़ी अधिक मात्रा में करेंगे तो लोग बाग उनको खरीदे नहीं। तो इसलिए इसमें प्रविरण में जो भी दिया गया है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। मध्यस्थों की जो गतिविधि है उस पर कंट्रोल होना चाहिए सेबी का। अगर वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उस पर उनकी दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कर में भी रियायतें देनी चाहिए। जो स्कंद बाजार है उसमें जो दोहरा कर लगाया हुआ है, डबल कर लगाया गया है, इससे जो लाभांश होता है अतिरिक्त वो टैक्स के रूप में ही चला जाता है। तो इसे भी न्यूनतम करना चाहिए और कर में रियायतें देनी चाहिए, जिससे जो इन्वेस्टर है
जो इसमें पैसा लगाने के लिए प्रेरित हो सकें। नेक्स्ट है विषम प्रकार के अंशों का निपटारा। जो भारत में लाखों अंशधारियों द्वारा अंशों के निपटारे के लिए एक पृथक ट्रस्ट की स्थापना करनी चाहिए, जिससे अलग से ही इनके निपटारे के लिए ट्रस्ट या संस्था होगी, तो जो अंश हैं, विषम अंश हैं, उनका जो समाधान है वो आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए जो ये ट्रस्ट बनाए जाएंगे वो सेबी के दिशा निर्देशों में ही कार्य करेंगे, जिससे जो छोटे अंशधारी हैं, विषम प्रकार के अंशों के अधिकार हैं, बोनस ना देकर नगद राशि का भुगतान कर उनकी क्षतिपूर्ति कर देनी चाहिए, जिससे कि वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएं। स्कंद दलाली व्यवस्था को सरल एवं कारगर बनाना चाहिए। जो एजेंट्स हैं, दलाल हैं, जो प्रक्रिया है उसको सेबी द्वारा बहुत ही सरल और वो बनानी चाहिए, जिससे आम जनता के समझ में आ जाए और जो इन्वेस्टर हैं वो धोखाधड़ी से बच सकें। और इस तरीके के कानूनी प्रावधान करने चाहिए कि अगर ये कोई भी गलत काम करते हैं तो आगे से ये एजेंट्स का कार्य नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके से हमने देखे कि जो हमारा पूंजी बाज़ार है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो हमारी इंडस्ट्रीज और देश डेवलप करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रीज़ खुलती है तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि अपना लगा सके। तो इसके जो दोष हैं उन सबको दूर करके इस तरीके का बनाया जाए जिससे इन्वेस्टर इनकी तरफ आकर्षित हो और इन्वेस्ट करें, जिससे देश भी विकास करे, हमारी कंपनियां भी डेवलप हो और लोगों को रोज़गार अधिक से अधिक संख्या में मिल सके।